देखिए, सबसे पहले जब बच्चा गुम होने की बात चली थी, सबसे पहले यही बात निकली थी कि एक बाबा गांव में था, वो बच्चे को उठा के लेके गया। हमने मुकदमा भी 365 में अपहरण का ही पहले दर्ज किया था। और नेक्स्ट डे जब बच्चे को हर तरह से, शाम को बाबा भी मिल गया, लेकिन बच्चा उसके पास से नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे की डेड बॉडी मिल जाती है। तो फिर वही बात आ जाती है कि बच्चा बाबे के पास नहीं था और ना ही बच्चा बाहर गया है। तो लास्ट टाइम बच्चा कहाँ था, ये चीज़ सभी बता रहे थे कि लास्ट टाइम बच्चा अंजलि के पास था। तो जब अंजलि से इस संबंध में पूछताछ करी, बार बार उसको बुलाया, जैसे बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद उसके राजेश की माँ को, उसकी पत्नी को बुलाया, फिर उनसे पूछताछ करी। फिर वही बात आ जाती थी कि बच्चा लास्ट टाइम अंजलि के पास था। फिर उस बच्ची से, सानवी से पूछताछ करी। CWC की हमने एक टीम बनवाई महिला अधिकारियों की, उन्होंने काउंसलिंग करी बच्चे की पहले, फिर उससे पूछताछ करी। उस हिसाब से बच्ची ने बताया कि लास्ट टाइम मैं और जस दोनों उसकी चाची अंजलि के पास गए थे, और जैसे ही वो जस मोबाइल पे गेम खेलने लगा तो सानवी अपने घर आ गई। और उसके 15-20 मिनट बाद सानवी फिर उसके घर गई कि जस कहाँ है। तो अंजलि ने उसको यही बताया था कि जस 5 रुपये लेके यहाँ से चला गया है। और फिर बच्चे को ढूंढने बाहर सभी निकल गए थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि बच्चा लास्ट में अंजलि के पास था। इसलिए हमने अंजलि से अच्छी तरह से जब पूछताछ की तो अंजलि ने फिर सारी चीज़ कबूल कर ली थी कि हाँ, बच्चा मेरे पास खेलने आया था, बच्चा इस तरीके से मोबाइल पे गेम खेल रहा था। और जब टीवी पे CID सीरियल चल रहा था, कुंडी उसने कमरे की लगाई हुई थी, और उसने वो जो चार्जर की वायर थी वो उठा के, जो उसके बेड के पास ही लगी हुई थी, उसके बच्चे के गले में डाल दी, और बच्चे के उसने फिर गला घोट के बच्चे की हत्या। कोई भी अपराध जब अपराधी करता है, किसी भी अपराध को करने के पीछे उसकी कोई ना कोई मंशा होती है। और यही चीज़ बार बार पब्लिक भी पूछ रही थी, मीडिया भी, और हमें भी ये लग रहा था कि इसका कोई ना कोई मंशा होनी चाहिए कि बच्चे का मर्डर किया है। लेकिन वो जब मंशा नहीं बता पा रही थी, बार बार उससे पूछताछ कर रहे थे, कई दिन पहले भी की, फिर हमने 3 दिन के उसको पुलिस रिमांड पे लिया। जब वो बात क्लियर नहीं हुई, फिर 2 दिन का फिर हमने पुलिस रिमांड लिया ताकि वो मंशा इसकी सामने आए कि इसने बच्चे की हत्या क्यों की है। लेकिन वो बात ये नहीं बता पा रही थी। फिर हमने इसकी जो हिस्ट्री थी कि ये कहाँ से दवाई लेती हैं, उसने बताया कि मुझे एकदम इस तरह का दौरे टाइप पड़ते हैं, और इसकी मैं दवाइयाँ शादी से पहले भी खाती थी, शादी के बाद भी खाती थी, और कई डॉक्टरों से मैं बार बार खा रही हूँ। उस चीज़ को जानने के लिए हमने इसके पति को बुलाया, शामिल तफ्तीश किया। उसके पति ने भी बताया कि शादी से पहले अग्रवाल से दवाइयाँ खाती थी, शादी के बाद ये सद्भावना अस्पताल से, इसने मनोरोग विशेषज्ञ हैं वो, उनसे दवाइयाँ खाई हैं। और अब करीब 7-8 महीने से पानीपत से डॉक्टर बटेजा से, मनोरोग विशेषज्ञ से दवाइयाँ खा रही थी। तो ये सारी चीज़ें उसने भी बताई कि हाँ, ये मनोरोगी तो है, दवाइयाँ ये खा रही है। फिर उसने 1-2 इंसिडेंट हमें और बताए कि इसकी मनोरोगी होने के। उसने बताया कि इसने कई बार अपनी नसें काटी हैं, और नसें काटने के बाद इसको फिर हॉस्पिटलाइज़ किया है, कई दिन ही एडमिट रही। वो जो सारा रिकॉर्ड था, डॉक्टरों का रिकॉर्ड, किस हॉस्पिटल में इसका इलाज चला, कहाँ ये नस काटने के बाद एडमिट हुई, उसका वो सारा रिकॉर्ड हमने लिया। डॉक्टर्स की ओपिनियन हमने ली कि इस तरह की हरकतें करके जब ये आपके पास आई तो आपकी क्या ओपिनियन थी, उनसे ओपिनियन हमने ली। उनकी ओपिनियन के बाद फिर हमने बोर्ड गठित करवाया ताकि बिल्कुल हम कंक्लूजन पे पहुँचे कि इसको किस हद तक ये इस बीमार है, या इस बीमारी में क्या क्या काम ये कर सकती है। तो बोर्ड ने भी फिर प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन इसका किया, तो बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया था कि नहीं, इसको प्रॉब्लम है साइकेट्रिक, तो ये है। अब कितनी है ये, उसके लिए इसको एडमिट होना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल एक टीम अलग से बनानी पड़ेगी। पहले वो अपनी ओपिनियन देगी, इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एडमिट करके, फिर इसको हम फाइनल एनालाइज करके बताएंगे कि किस हद तक इसमें ये दिक्कत है। कोई ऐसी घटना घट जाती है कईयों के साथ कि वो घटना से उबर नहीं पाते। मतलब इस तरीके से बहुत सारे रीजन्स हैं जिन लोगों को ये बीमारी डेवलप हो जाती है। उसके बाद किस तरीके से अंजलि ने जश की हत्या की, जब जश उनके घर गेम खेलने गया था? अंजलि ने जब उससे कई दिन हमने लगातार पूछताछ की, सख्ताई से पूछताछ की, तो उसने फिर वो सारा घटनाक्रम हमें बता दिया था। फिर उस घटनाक्रम को हमने बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए सीन भी रिक्रिएट करवाया था, जो FSL की टीम में हमने साथ ली थी, सीन ऑफ क्राइम भी, और जो ऑफिसर्स थे उनकी टीम भी, मतलब, और गांव वालों का भी साथ रखा था। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो तफ्तीश थी, हमने शुरू से ही ट्रांसपेरेंट इसको रखा था ताकि एक एक चीज़ लोगों के सामने हो, और साइंटिफिक तरीके से हमने ये तफ्तीश की थी ताकि कोई भी क्ल्यू बचे ना।
प्रत्येक ओपिनियन के लिए हमने बोर्ड गठित कराए हैं, बोर्डों से हमने ओपिनियन लिए है ताकि कोई भी साक्ष्य न रह जाए, कोई भी ओपिनियन ना रह जाए। तो उसने हमें बताया था कि जब वो अंजलि और नहीं ये जस और उसकी बहन उसके पास आए तो वो वहीं थी, घर में ही थी, और वो लड़की जब चली गई सानवी तो उसने कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे की कुंडी लगाई और उसने कपड़े चेंज किए। कुंडी लगाने के बाद वो बेड पे ही बैठ गई। कपड़े चेंज करने के बाद जस उसके पास ही बेड पे लेट के खेल रहा था और उसके पास ही जो चार्जर था वो लगा हुआ था। उसने चार्जर की वायर निकाल ली और पहले उसके गले में डाली लड़के के। जब उसने रिएक्ट किया थोड़ा सा, उसने बताया कि एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ा, लेकिन फिर मुझे एकदम यूँ लगा कि ये घर जाके बताएगा और फिर मुझे सारे डांट पड़ेगी या फिर मेरे साथ मारपीट होगी। तो फिर उसने उसको गला जोर से दबा के घोट दिया और वो उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसने बताया कि मैं डर गई थी इसलिए मैंने उसको उठा के अपने बेड में छुपा लिया था एज इट इज़। और थोड़ी देर बाद फिर वो लड़की सानवी उसको ढूंढते हुए आई थी। सानवी को उसने बताया कि मैंने झूठी एक कहानी बता दी थी कि बच्चा 5 रुपए लेके और यहाँ से चला गया है, और सानवी भी उसके पीछे मतलब उसके बाद वो चली गई। उसके बाद फिर इसने थोड़ी देर बाद करीब आधे घंटे बाद उस बच्चे की लाश को वहीं बेड में से निकाला और अपने बैग में डाल के रख दिया, बेड में से निकाल के कि कहीं चेक ना कर ले। तो जब इसने ये सारी चीज़ें बताई तो सीन भी रिक्रिएट कराया। इसने वो वायर बरामद करवा दी कि ये वो वायर है जिससे हमने इसकी हत्या की है। उस वायर की हमने तुरंत बोर्ड से ओपिनियन ली कि क्या इस वायर से हत्या की जा सकती है। और फिर बच्चे के नेक पे जो इंजरीज थी, स्ट्रैंगुलेशन जो मार्क थे, उनको देख के, वायर को देख के डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन दे दी थी। उसके बाद फिर उसने जहाँ बताया सीन रिक्रिएट के टाइम भी कि मैंने बच्चे को उठाकर बेड में यहाँ रखा था, जहाँ उसने बताई वो जगह वहाँ पे ब्लड मिला बच्चे का, और बच्चे के जो प्लाई थी बेड की उसमें बच्चे के कई बाल मिले। तो हमने वो बाल भी, हमारी जो सीन ऑफ क्राइम टीम हमारे साथ थी, उन्होंने उन बालों को और उस जो बेड पे ब्लड लगा हुआ था उस लकड़ी के टुकड़े को काट के FSL में तुरंत भेज दिया कि उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक कराएं। उसके बाद वो बैग उसने बरामद करवाया अपने घर से। उस बैग में फेंक कर आई थी वो राजेश्वर के घर पर। उसके बाद उसने बैग बरामद कराया, उसमें भी ब्लड लगा हुआ था। ये जब फेंक के आई वो सुबह का टाइम था, करीब 4 बजे या फिर उसके आगे पीछे थोड़ा सा टाइम था, वो एग्जैक्ट उसको नहीं पता। जब वो फेंक के आई थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और कुछ यूं था कि भाई यहाँ अब दिन निकलने वाला है। DNA रिपोर्ट आ चुकी है, DNA रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पहले ब्लड ग्रुप इसके बच्चे के लिए, बाल इसके लिए, बैग जहाँ जहाँ ब्लड बच्चे का लगा हुआ था, हमने सारा ब्लड ग्रुप के लिए FSL में भेज दिया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड ग्रुप आ जाता है कि ये ब्लड उसी आदमी का है, लेकिन इस केस में हमने वही कि मैं कह रहा था कि साइंटिफिक तरीके से हमने तफ्तीश की है। SP साहब ने कहा कि भी इसका DNA टेस्ट की रिपोर्ट आनी चाहिए। उनके हमने सभी जो सैंपल्स थे FSL में हमने जमा करवाए थे और उन पे DNA रिपोर्ट हमने मांगी थी। ये 2-3 दिन का समय लग रहा था, DNA के लिए लग रहा था, ताकि बिल्कुल सही रिपोर्ट आए और एक बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट आए। अब वो रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जहाँ जहाँ से हमने जो ब्लड सैंपल ये सब हमने भेजे थे वो उस बच्चे का ही ब्लड था, उस बच्चे के बाल थे। वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है। साइंटिफिक तरीके से जो भी हमने तफ्तीश की थी, जो ओपिनियन सीख की थी, वो सारी चीज़ें अब फाइल पे हैं। ओपिनियन आ चुकी हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि अंजलि ने इसकी हत्या की। तमाम लोगों के बीच एक बात चर्चा है, वो ये कि एक तो अंजलि गर्भवती है, दूसरा ये साइको है, मतलब तनाव में है। तो फिर जब केस है वो पुलिस की तरफ से कमजोर हो जाएगा, वो मामला कोर्ट में जाएगा, तो फिर अंजलि को या तो सजा कम हो जाएगी या फिर वो छूट भी सकती है। नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर अपराध करती है तो उसको कम सज़ा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वही सज़ा मिलती है जो आम नॉर्मल लेडी को मिलेगी। तो प्रेगनेंसी की जहाँ तक सवाल है, इसमें यूँ सज़ा माफ वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता इसमें। और साइको में आप किस तरीके से बचाव करेंगे? वो एक लीगल, उसमें एक लीगल जो प्रोसीडिंग, उसके बाद हम चालान अपना तैयार करके कोर्ट में देंगे, चार्जशीट फाइनली। वो कोर्ट का ओपिनियन होता है कि भाई ये कितनी साइकिक है, किस तरीके से, वो उन्होंने कंसिडर करना होता है। परिवार वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अंजलि इस पूरे हत्याकांड को अकेले अंजाम दे सकती है। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि हम शुरू से ही इस तफ्तीश को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट है कि हम एक रिकवरी के टाइम हमने गाँव वालों को साथ रखा है। जब सीन उसने रिक्रिएट किया तब हमने गांव वालों को साथ रखा। तो उसमें एक एक चीज़ जब ये बता रही है, एक एक चीज़ रिकवर करा रही है, तो उसमें कहाँ संशय रह जाता है कि अंजलि ने ये हत्या नहीं की। तो अब तो साइंटिफिक
ओपिनियंस भी आ गई हैं, डीएनए की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, ब्लड की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, ओपिनियंस डॉक्टरों की आ गई हैं। अंजलि के बताए अनुसार उसने एक एक चीज़ रिकवर करवा दी है, तो अब कहाँ शक रह जाता है कि अंजलि ने हत्या नहीं की। क्या कुछ आगे इस केस में होगा? आप एक अधिकारी हैं, आप लगातार इस केस को देख रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इस केस? इसमें बहुत जल्दी हम इसमें चार्जशीट फाइल कर देंगे और उसके बाद कोर्ट से केस चलना है, फिर बहुत जल्दी चार्जशीट फाइल कर देंगे, जितनी भी जल्दी होंगे। चप्पल वगैरह आप लोगों ने कहाँ से बरामद की? बैग कहाँ से बरामद किया था? बैग इसने अंजलि ने अपने घर से ही बरामद करवाया था। इसका जो इस कमरे में इसने जज की हत्या की, उसके सामने एक और कमरा है जिसमें से इसने बैग को बरामद कराया था। चप्पलों के बारे में इसने बताया था कि मैंने 2 दिन बाद वो चप्पलें अपने एक पॉलीथीन में लपेट के और जो इनका कूड़ा डालने का एक तसला है उसमें रखी हुई थी, और इसने उस तसले को, ये कबाड़ डालते हैं वहाँ पे कुआं है, पहले कुआं होता था लेकिन आजकल उसमें सारे गांव वाले जो हैं उसमें कूड़ा करकट डालते हैं, उस कूड़ा करकट में से उसने वो चप्पलें बरामद कराई थी। और जब बरामद हुई थी गांव वाले भी साथ थे, वीडियोग्राफी उसकी हो रही थी।